मुकेश सहनी अब जल्दी महागठबंधन में शामिल होने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मुकेश सहनी का प्यार, मुकेश सहनी आई लव यू टू कह रहे हैं महागठबंधन को। मुकेश सहनी अपने नैया में महागठबंधन को बैठाएंगे और मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। बिहार की राजनीति की अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है जो बिहार की राजनीति में भूचाल लाकर रख देगी। वो खबर क्या है? देखिए, बिहार में 4 पार्टियां जिसमें सबसे ज्यादा नजर, सबकी नजर वो है मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। ये 4 नेताओं पे सबसे ज्यादा नजर था, मगर जो इफेक्टिव है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है चिराग और सहनी, और इनमें से एक नेता महागठबंधन के साथ जा रहा है। इनमें से एक नेता की बातचीत पूरी हो गई है और लगभग डील फाइनल है। किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकता है और ये नेता कौन है, सारी कहानी हम आपको बताएंगे। मगर आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है। अब हम आपको बताते हैं कि बात क्या है। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि मुकेश सहनी ने मन बना लिया है। मुकेश सहनी अपने नैया में महागठबंधन को बैठाएंगे और उनकी नैया 2024 में पाल लगाएंगे। मुकेश सहनी से जो बातचीत चल रही थी महागठबंधन के बड़े नेताओं की, वो लगभग फाइनल दौर में है। फाइनल एकदम क्लियर है, बस अनाउंसमेंट बाकी है और कुछ इफ एंड बट बाकी है। और मुकेश सहनी की बातचीत महागठबंधन से पहले भाजपा के साथ भी चल रही थी। दिल्ली आना जाना हो रहा था। याद कीजिए पिछला महीना जब मुकेश सहनी बिहार में कम और दिल्ली में ज्यादा रह रहे थे और उनकी मुलाकात बहुत सारे नेताओं से हुई, मगर बात नहीं बन पाई। वजह क्या? वजह उनको चाहिए थी मुजफ्फरपुर सीट जो अजय निषाद के पास है, और अजय निषाद भाजपा में बहुत जबरदस्त कद्दावर पकड़ रखते हैं और अजय निषाद का हिलना डोलना वहां से बिल्कुल मुश्किल था। अजय निषाद और सबसे ज्यादा करीबी में से एक हैं संजय जायसवाल के, जो पूर्व बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, संजय जायसवाल। और संजय जायसवाल के सबसे करीबी में से एक अजय निषाद है। और संजय जायसवाल और मुकेश सहनी की एकदम नहीं बनती। दोनों का बयान आपस में एक दूसरे का उठाकर देख लीजिए, चाहे वो बोछा चुनाव हो या कुर्नी चुनाव, दोनों ने जमकर एक दूसरे पर हल्ला बोला है। इसीलिए संजय जायसवाल भी कतई नहीं चाहते थे कि भाजपा में मुकेश सहनी की एंट्री हो, और संजय जायसवाल ने इसके लिए पूरी साख बिछा रखी थी। वहीं अब दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी जीतन राम मांझी के बाद, जीतन राम मांझी जैसे ही महागठबंधन से हटते हैं और एनडीए में साथ जाते हैं, मुकेश सहनी अपना एंट्री महागठबंधन में होते हुए ज्यादा देख रहे थे और इसीलिए मुकेश सहनी चुप थे। पिछले 1 महीने का हर समीकरण उठाकर देखिए, मुकेश सहनी की चुप्पी ये बता रही थी कि मुकेश सहनी कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और मुकेश सहनी की बात बन गई है। मुकेश सहनी अब जल्दी महागठबंधन में शामिल होने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। 3 सीटों की उनकी डिमांड थी, उनमें से सबसे पहला एक सीट आपको मुजफ्फरपुर, दूसरा दरभंगा और तीसरा खगड़िया था। और महागठबंधन से लगभग फाइनल हो गई है। 3 सीट पर महागठबंधन लगभग राजी है, 2 सीट तो देने के लिए राजी है, तीसरे पे बातचीत का आखिरी दौर चालू है। और यह बातचीत का आखिरी दौर अब कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, जब मुकेश सहनी सामने आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता देंगे कि उनका अगला घर कहां होगा। क्योंकि अब अगला घर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो दोनों घर में जा चुके हैं। 2019 वो थे महागठबंधन के साथ, 2020 महागठबंधन, मगर आखिरी बॉल पे उन्होंने अपना पलटी मारा और चले गए एनडीए। और उसके बाद से एनडीए में भाजपा ने उन्हें तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से अर्श से फर्श पे लाया, उसके बाद मुकेश सहनी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। अब मुकेश सहनी का प्यार, मुकेश सहनी आई लव यू टू कह रहे हैं महागठबंधन को। महागठबंधन से बातचीत अब फाइनल दौर में है, 3 सीटों पर बात है और 3 सीट देने के लिए लगभग महागठबंधन तैयार है। तो सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये कि मुकेश सहनी होंगे महागठबंधन में शामिल। किसी भी दिन महागठबंधन में जाने का अनाउंसमेंट मुकेश सहनी कर सकते हैं। बस एक सीट की बात है और इस सीट पे बात बन गई तो फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी को किसके साथ जाना चाहिए था? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।